अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू के नेतृत्व में करणी सेना की लखनऊ में 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें करणी सेना के सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रदेश पदाधिकारी ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देते हुए करणी सेना ने आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही। सीधा सीधा बोलता हूँ, घुमा फिरा के आता नहीं तो बोलूँगा। पत्रकार वार्ता से पहले मैं चाहता हूँ, जो आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं तो पहले सुन सकते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और आप कहते हैं अगर आप बोलिएगा तो मैं फिर अपना नहीं, पहले आप बोलिए सर, बोलिए। थोड़ा सा ब्रीफ करिए। उनका गनीमाल होता है तो उनका आत्मिक लगाव लखनऊ की धरती से बहुत ज्यादा है। यहाँ की धरती से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है। हमारे मंच पे आसीन हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मैं एडवोकेट श्रद्धा राज सिंह अयोध्या की धरती से हूँ और महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि अब वे आगे के जो भी आपको उद्घोष देना है बोले। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। और आज की जो प्रेस वार्ता है उसके अंदर आशीष सिंह उत्तर प्रदेश करणी सेना के नवनियुक्त अध्यक्ष आज बनाए गए हैं, उनको बधाई। आज मेरे साथ श्वेता राज जो महिला विंग करणी सेना की अध्यक्ष हैं, आज युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं जो उड़ीसा से है, कालाहांडी के युवराज हैं, वो युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं यूथ विंग के करणी सेना के, और शिवान चंदेल बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं जो कानपुर से हैं, विवेक तोमर और मोहित अग्रवाल व्यापार शक्ति के अध्यक्ष हैं, संदीप सिंगल जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं गाड़ीवार से हैं, और योगेंद्र सिंह राणा। सर, आशीष जी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? आशीष निश्चित तौर पर आशीष की टीम ने उससे वादा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 100 विधानसभाओं के अंदर संगठन 2 महीने के अंदर खड़ा करेंगे। और मुझे उम्मीद है, आशीष बहुत सिंपल है, राजनीति के नहीं है। उसको हमने कहा है कि थोड़ा गुर सीख लो। तो उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति ज्ञानी है, गुणी है, तो हमने इनके गुणों को देखकर बनाया। इनके सहयोग में सारे के सारे उत्तर प्रदेश के लोग मेरे साथ खड़े हुए, तो निश्चित तौर पर करणी सेना एक बहुत बड़ा संगठन है और उत्तर प्रदेश में इतिहास रचना है। सर, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरीके से जिम्मेदारी को निभाएंगे? दादा का आशीर्वाद मिला है, प्रदेश की जनता संगठन को किस तरीके से मजबूत करने की काम करें? विस्तार किया जाएगा। लगभग कितने जिलों में सक्रिय रहेंगे आप? 70 जिलों में रहेंगे। सर, हमारे चैनल के होने की आवश्यकता है। आप ब्रांड हो हिंदुस्तान, ठीक है। पिछली बार भाजपा को उत्तर प्रदेश ने प्यार कम किया पार्लियामेंट के चुनाव में, परंतु करणी सेना इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना है। भैया प्रस्ताव पास करो तो हाथ खड़ा करना नहीं। हम करीब 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं 2027 का विधानसभा। आज की कोर कमेटी के अंदर यह निर्णय हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भी 2 हाथ है भैया, और मौर्य साहब के भी और अखिलेश भाई साहब के भी 2 ही हाथ। अगर यहाँ के उप मुख्यमंत्री हारने के बाद उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या नाम उनका, हार गए क्या वो, फिर उप मुख्यमंत्री कैसे बनगे? सेटिंग है ऊपर। जब हारे हुए व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बना सकते हो, तो हम ये नौजवानों के हाथ में, मैं यूं इनके अंदर 57 साल के सारे और जवान हैं, युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। उनको अगर पहले भी ठीक तरीके से, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं योगी जी का प्रशंसक हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश से मेरा प्यार है। योगी जी के साथ करणी सेना इसलिए खड़ी है कि वो सरेआम एक ऐसा देश का पहला मुख्यमंत्री है जो मन से बोलता है, बटोगे तो कटोगे। वो पहला देश का मुख्यमंत्री है, दौड़ा कर पिटोगे। भैया मोबाइल पर अगर तुम्हारी घरवाली का फोन आ तो उठा लीजिए, तो डांटे की बात नहीं। तो ऐसा मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूं पूरे देश के अंदर ऐसे ही मुख्यमंत्री होने। अब नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई,
ऐसे मुख्यमंत्री को झेलना बिल्कुल समझ आता नहीं, परंतु चलो एनडीए की अपनी पॉलिसी है। करनी सेना राजभक्तों की संगठन है, इसलिए हम मोदी जी और योगी जी का सम्मान करते हैं, उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, परंतु ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो लागू किया, रुको भैया रुको, अरे भैया रुको राकेश जी, मैंने यहाँ पे देखा है 2-2 पैसे के दल जो दलदल में फंसे हुए हैं, उनके साथ तो गठबंधन कर रहे हैं। अगर हम लोग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो फिर हमारा अधिकार तो है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन का समय तय करेगा कि हम इससे कह रहे हैं आने वाली किस पार्टी से आप गठबंधन करना चाहेंगे? देखो मैं आपसे क्या कहता हूं, हम ना तो किसी से भीख मांगे, ना हम किसी से सेटिंग करेंगे। यहाँ अपना दल है कोई, कितने सांसद हैं? एक ही मंत्री है। किस्मत सर आपने कहा कि 50 सीटों से मैं लड़वाऊंगा, तो इसमें महिलाओं के लिए कितना योग? देखिएगा महिला करनी सेना में देखो महिलाएं बैठी हैं, देखो 33% पूरा बैठा है। अध्यक्ष जी एक प्रश्न और है जी, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले उठ रहे हैं, हाँ, उस पर आपका क्या विचार है? नेपाल बॉर्डर से लगते हुए एरिया, लाल पाटन बोलते क्या बोलते, देवी पाटन, उस एरिया में और कई एरियो में मुझे लगता है शायद सरकार के डर समाप्त हो गए, या फिर कोई हमारे लोग जानबूझ के साथ वहां पे अभी धर्मांतर रुका गया। लखनऊ की डेमोग्राफी चेंज होती है। मैं जिस लखनऊ को जानता था, बहुत सालों बाद आया हूँ, डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है आपके यहाँ पर वो कौन से जो मुसलमान रोहिंग्या बांग्लादेशी या जो भी है वो आ रहे हैं, उनका काम क्या है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो। झींगुर बाबा कौन है? झींगुर का काम उसका एक पूरा गैंग आज भी काम कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जातीय कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसा है कुछ बीच में आया था। करनी सेना के बारे में एक भ्रम है कि करनी सेना एक जातीय संगठन है। पहले वो तो करनी सेना एकमात्र एक रजिस्टर्ड संस्था है, करनी सेना, जिसमें सभी जातियों के लोग हैं, जो मेरे आगे पीछे और साथ में लोग बैठे हैं, और उसमें ब्राह्मण भी हैं, अग्रवाल भी हैं, पंजाबी भी हैं, हरिजन भी हैं और अन्य जातियां भी हैं, ब्राह्मण। ये 36 कौम का संगठन है, ये हिंदुस्तानियों का संगठन है, ये राष्ट्रभक्तों का संगठन है, ये जातीय संगठन देखिए। इस बारे में मैं तो आपको स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, एक जानकारी दे रहा हूँ, और ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमने जो ये कार्यक्रम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भ्रम की स्थिति हो गई थी कि यहाँ पर कोई जातीय संगठन काम नहीं करे। तो करनी सेना आपका संगठन है, इस राष्ट्र का संगठन है और एक रजिस्टर्ड संस्था है। पहली बात तो ये। दूसरा, आज मैं दूसरी बार प्रेस क्लब में आया, पहले भी मैं सुखदेव सिंह गोगावड़ी जिनकी हत्या हो गई थी बीच में, उनके साथ आया था, आज मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। आप पत्रकारों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है, मैंने 97, 98, 99 में यहाँ से वकालत पढ़ी, LLB की। भैया पकड़ी वाले रहने दो, अब वहाँ पर आएंगे, अभी लेट हो गए ना। तो मेरा लखनऊ से लगाव इसलिए है कि मैं यहाँ का लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, और यहाँ का छात्र राजनीति क्या होती है यहाँ की मैंने देखी और सीखी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है। मैं 87, 88, 89, 90 में मैं बीजेपी यूथ में रहा, 37 साल भाजपा की मीडिया प्रवक्ता वगैरह वगैरह पदों पर रहा। मैंने में पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। 2009 में मेरा बहन जी से प्यार हुआ था, मायावती जी के साथ भी मैं कुछ सीखने के लिए गया था, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 2019 के अंदर ये संस्था ही बनाई, जिसके अंदर पूरे देश को जुड़ा। करीब 17 लाख सदस्य करनी सेना के हिंदुस्तान भर में हैं। करनी सेना यूएसए में अलग रजिस्टर्ड है, तो संस्था वो हमारी। हम लोग दुबई में, नेपाल में और ऑस्ट्रेलिया में करनी सेना का काम सुचारू रूप से कर रहे हैं।
हिंदुस्तान के 24 राज्यों में संगठन काम करते हैं। यहाँ पर कोई मारधाड़ वाला संगठन ऐसा नहीं है। इसमें अगर अधिवक्ता बैठे हैं तो डॉक्टर्स भी बैठे हैं। इसमें अगर संदीप सिंघल गाजियाबाद से एक बड़े व्यापारी बैठे हैं तो यहाँ पर मीनू आगरा से किसान का बेटा भी बैठे हैं। श्वेता राज अयोध्या की बेटी बैठी है तो वहाँ पर आशीष सिंह लखनऊ के ठाकुरगंज के हमारे करनी सेना के अधिकारी बैठे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड से शिवान चंदेल बैठे हैं कि माता जी जो है प्रधान है, ग्राम प्रधान, वो बैठे हैं। गाजियाबाद से विवेक तोमर बैठे हैं। ये राखी गर्ग है जो करनी सेना का संगठन महामंत्री का काम देखती है दिल्ली से। ये विदुषी सिंह प्रोफेसर है एक कॉलेज के अंदर। ये चंचल सिसोदिया है, पढ़ाती हैं। ये राजेश्वरी, ये भी लेक्चरर है। ये उर्वशी सिंह गुस्से बैठी पीछे जौनपुर से, खुद गाड़ी चलाते हैं, बंदूक साथ रखती है। मेरे साथ करनी सेना यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, खड़े हो जाए। उड़ीसा से आए हैं, कालाहांडी स्टेट के युवराज हैं, अपना नाम बता दीजिए। नील माधव प्रताप सिंह। ये करनी सेना यूथ विंग का काम देखते हैं उड़ीसा से। मेरे साथ मोहित अग्रवाल हैं जो करनी सेना में हमने एक व्यापार शक्ति व्यापार सेल बनाया हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी हैं पुरानी दिल्ली में। ये ज्ञानेंद्र है, शरारती आदमी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पंगा लेता रहता है। ये भी हमारे साथ बैठा है। चेतन हमारे मुरादाबाद से हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये विवेक राठौर हैं, बनारस के हैं और पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं। मीनू जी हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और एक जो इकरा आजम को जिसने सराल की थी हमारे साथ बैठा है, बोल दिया था, बड़ा समझाया, माना नहीं। योगेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ बैठे हैं जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखो कैमरा तुम्हारी तरफ गया, इकरा हसन का नाम आते तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। तो यहाँ पर अमदीर सिंह शाहजहांपुर से बैठे हैं। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के आज हमने पदाधिकारियों को और भैया ANI वालों को आने देता है, उसकी पोल खोलेंगे और जब पड़े तो मुंह निकाला करेंगे। ये करनी सेना आज मेरे फेवरेट प्रेस क्लब में बैठा हूँ, यहाँ से आह्वान करता हूँ और मैं तो कहता हूँ मुझे बिगाड़ने वाला लखनऊ है, 3 साल दिए हैं। तो मेरी तो आज की बातें यही हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। आप लोग हमारे को प्यार करें, सम्मान दें। ये संगठन उपद्रवियों का और आतंकियों का संगठन नहीं है। इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये पढ़े लिखे समझदार, किसी की भी डिग्री उठा के देखो और इसे मिलेगी। अध्यक्ष जी, जी आप लखनऊ राजधानी में हैं जी। प्रभु श्री राम के अयोध्या धाम आपको जाने का कार्यक्रम है कि? देखिएगा, मैं उन कार सेवकों में हूँ जिन्होंने ढांचे को तोड़ने में सहयोग करने का प्रयास किया। भैया पीछे रोकिए गाड़ी। मैं वो कार सेवकों में हूँ जिन दिनों डंडे भी खाते थे तो पैरों में पड़ते थे। मैं उन स्वयं सेवकों में हूँ जिन्होंने वोट कलम की रैली के लिए अडवाणी जी के साथ घुटने के नीचे सोटे खाए। मैं उन्हें हिंदुओं में हूँ जिन्होंने डोडा बचाओ आंदोलन में जम्मू कश्मीर के अंदर गिरफ्तारी की। मैं उन देशभक्तों में हूँ जिन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए मोदी मनोहर की यात्रा में अपना योगदान दिया। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिनको 1994 से 2009 तक नरेंद्र भाई मोदी के साथ हरियाणा के जो प्रभारी थे तो काम करने का मौका। मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूं। आज अयोध्या का राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाई गई है, उस ट्रस्ट के अंदर क्या राम के वंशजों का या राम जिस भगवान की कोई जाति नहीं होती, परंतु जिस राम को लेकर चले 100 वर्ष पहले, क्या अमिताभ बच्चन, अडानी और अंबानी ने राम मंदिर में कार सेवा की थी क्या? जिस गांव के अंदर चप्पल और छाता तक नहीं ओढ़ा गया, अयोध्या के पास कौन सा गांव है? कौन सा है सर? 500 गाँव है। 500 गांव। उन गांव का कोई व्यक्ति समिति का सदस्य है क्या? ये अयोध्या की बेटी बैठी है, एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की,
भैया जब तक राम के वंशजों में या उन गांवों के किसी एक व्यक्ति को उस समिति का मेंबर नहीं लिया जाएगा। सूरजपाल सिंह कम्मू अपनी बात को व्यक्त कर रहा है, मैं राम मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं करूंगा। मुझे दुख है कि आज उस कौम को, उन कार सेवकों को इन्होंने भुला दिया। परंतु जिस संगठन ने उस पर कब्जा किया है वो देश में हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। ये देश में केवल एक संगठन नहीं जो हिंदुओं के ठेकेदार है। हमने भी उस हिंदू मां की कोख से जन्म लिया है जहां से उन्होंने, आपने दबाव दबा के ट्रांसफर करवाए हुए अधिकारियों के, मंत्री बनवाए होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो समिति बनी उसके अंदर राम के वंशजों का कहीं ना कहीं योगदान होना चाहिए। जब राम लला थे, दशरथ के लाल थे, तो उनका कोई कुंबा परिवार तो होगा। आप जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े तो इतनी बड़ी पोथी पत्री लेके गए ना, दिया कुमारी उत्तर प्रदेश राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरा वो दिया है। मैंने उनको 700 पेजों का मीडिया के सामने गुड़गांव के अंदर, मैं भी उसी परिवार का वंशज हूँ, मुझे मत बनाओ भैया, मुझे नहीं बनना, तो मैं आपके यहाँ नहीं मिला था, परंतु किसी को तो बनाओ। मंत्री अध्यक्ष जी बताइए कि मंत्री A.K. शर्मा जी का जैसे कि नाम लिया आपने, और मंत्रियों को भी नाम बता दीजिए। सारी बात आज बता दूंगा तो फिर आपसे अभी 5 साल नहीं बता देना चाहिए, जैसे कि आपने आज की प्रेस में इंट्रोडक्शन दिया है। आज की इंट्रोडक्शन इसलिए दिया बताइए ना, तो पता तो चले हम लोगों को किस मंत्री की बात कर रहे हैं। सारे फिर आप कहोगे तुम्हारे पास सबूत क्या है? अब ये बोलिए बिना सबूत के तो बोल ही नहीं रहे होंगे ना। जब ही कहेंगे आपको, जब आपको सबूत चाहिए ना A.K. शर्मा है, A.K. शर्मा है, और भी शर्मा जी का सबूत है आपके पास? क्या चीज? A.K. शर्मा जैसे आप नाम ले रहे हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, देखो मेरी बात सुनो, मुझे तो जो मेरा कार्यकर्ता कह रहा है और सबूतों के आधार पे कह रहा है, कुछ कार्यकर्ता तो जो हमसे डायरेक्ट लेते हैं। अच्छा, A.K. शर्मा लेते हैं, अब समझो साहब, आज की प्रेस आप लोग इशारे पे नहीं चलता है ना मीडिया, आपको बताना पड़ेगा। मीडिया जो चलता है वो व्यूअर से चलता है, हम आपके व्यूअर हैं, हम आपके दर्शक हैं, चाहने वाले। मंत्रियों का अगर नाम ले रहे हैं तो आप उनके नाम बताएं। बता लेंगे समय आने पर, सबूत के साथ बैठेंगे, ठीक है? भाई साहब मेरा एक सवाल है कि जी, करणी सेना जैसे सामाजिक संगठन को प्रत्यक्ष राजनीति में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भैया मुझे पता चला है, मैं जब संघ का स्वयंसेवक था, अभी भी हूँ, बगैर सत्ता में आए या बगैर विधानसभा के अंदर बैठे, लोकसभा के अंदर बैठे, आपकी आवाज को कोई सुनता नहीं। अगर आपकी ऑन रिकॉर्ड अगर कोई बात भी रिकॉर्ड होती है तो वो विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर होती है। हम यहाँ कितना भी जोर मचा रहे हैं, अब हमारे को तो कोई भी अलर्ट बजा देगा, भैया हम क्या कर लेंगे। तो हमने सोचा कि जब देश की डेमोक्रेसी में, देश के लोकतंत्र में है, तो इतने सारे युवा मेरे साथ हैं, तो क्यों ना मैं फिर उस लोकतंत्र का जो सिस्टम है, अब मैं राहुल गांधी और अखिलेश की तरह शोर तो मचा नहीं सकता वोट चोरी का। जब लोकतंत्र में हम डेमोक्रेसी के अंदर घुसेंगे, लोकतंत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, ये जनता को तय करना है कि किसको चुने। मैं स्वतंत्र देव जब प्रदेश महामंत्री थे युवा मोर्चे के